नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज जेटेट क्योंकि झारखंड टेट क्या है, झारखंड टेट। अब जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका टॉपिक है वो जेटेट 2024 के लिए 2024 का सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक शुरू किए थे बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग शुरू किए थे। देखे थे कि ये बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक है। और गौतम बुद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि यह अनीश्वरवाद से अनीश्वरवाद पर विश्वास करते हैं या आपका विश्वास, ये पुनर्जन्म पर मान्यता दिया गया है। उसके बाद देखें कि बौद्ध धर्म का जो अनुयायी थे वह दो भागों में बट गए थे। एक था भिक्षुक और एक था उपासक। तो भिक्षुक लोग जो होते थे वह मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वह गृह त्याग देते थे और वह बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। लेकिन उपासक वो होते थे जो गृहस्थ रहकर मतलब घर में ही रहकर वह बौद्ध धर्म का उपासना करते थे, उसे उपासक कहा जाता था। और उसके बाद देखें कि चौथी बौद्ध संगीत जब हुए थे तो चौथे बौद्ध संगीत के साथ ही फिर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो हीनयान कौन था, जो कि जैसे पुराने रूप से प्रचलित बौद्ध धर्म का जो भी चीज था उसको साथ में कोई परिवर्तन जो नहीं चाहा, कोई परिवर्तन नहीं जो चाहा, वही आपका हो गया आपका हीनयान। और महायान जो था, महायान संप्रदाय में जो था वह जो पुराने परंपरा चल रहे थे उससे आपको परिवर्तित करके जो बनाया गया उसको महायान संप्रदाय। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज। जैसे कि इसमें और चीज देखेंगे क्या कि यह जो है यह आपका पूरे ये किस पर निर्भर करते हैं, तो ये धार्मिक। देखिए यहाँ बौद्ध धर्म से जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर इससे पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग और पढ़ेंगे कि ये जो धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इसका धार्मिक आंदोलन यानी धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, एक मिनट, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होता है, ये बस ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ होता है। शुरुआत बौद्ध धर्म से प्रारंभ होता है। इससे होता है बौद्ध धर्म से प्रारंभ या आरंभ होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग एक और पॉइंट की बात करें कि जो ये बौद्ध धर्म है इसमें निर्वाण की प्राप्ति पर विशेष जोर देता है। यानी बौद्ध धर्म जो है वह निर्वाण प्राप्त करना, इसका परम लक्ष्य है, इसका मुख्य लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, निर्माण का प्राप्ति। यानी निर्माण अगर हो जाता है, निर्माण की प्राप्ति हो जाती है तो वो आपका बौद्ध धर्म का मुख्य लक्षण होता है। आगे हम लोग बात करें देखिए आगे अगर हम लोग देखेंगे कि ये निर्माण का अर्थ क्या होता है। निर्माण का अर्थ क्या होता है, निर्माण का अर्थ
यानी निर्माण का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना। मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये हो गया आपका निर्माण का अर्थ हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये जो बौद्ध धर्म है, तो इसका जो संस्थापक थे बुद्ध ने मध्यम मार्ग, क्या बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। उसके बाद ये जो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो संबंध रखता है, उसमें अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन धर्म जो है वह अनीश्वरवाद बौद्ध धर्म माने अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, समानता है। फिर से एक बार हम लोग यहाँ देख लेंगे कि आगे हम लोग जो पढ़े थे उसके बाद से क्या है कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुए थे, तो बौद्ध धर्म से आरंभ होता है। इसके बाद निर्वाण की जो प्राप्ति है, निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का कि इसका प्रमुख लक्ष्य है। और निर्माण का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना। चलिए, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रयोग किया था? तो ये मध्यम मार्ग का प्रयोग किया था, मध्यम मार्ग के उपदेश दिया था। और अनीश्वरवाद जो है उसमें उसका जो संबंध है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों कैसे हैं? समानता का संबंध है, समान है, दोनों इसको एक समान मानता है। चलिए आगे अब हम लोग बुद्ध के बारे में बात करेंगे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो आगे लेते हैं। देखिए, अब हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। इसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध तो देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध जो है का जन्म जो है बौद्ध धर्म
संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व ठीक है, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई कपिल वस्तु के समीप, यानी नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी कहाँ, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के पास आम्र कुंज में हुआ था। चलिए, ये हम लोग देख लिए कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के पास आम्र कुंज में हुआ था। इनके पिता का नाम या इनके बचपन का नाम पहले देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन क्या थे? पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। पिता शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। पिता जो थे वह शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। माता जो थे वह आपका कोल्य वंश के थे। कोल्य वंश यानी कुल के थे। इसके बाद अगर बात करूं इनके बारे में, तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया की मृत्यु
हो जाता है, हो जाता है। इसके बाद इनका मतलब गौतम बुद्ध का या बुद्ध का पालन पोषण, गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेता हूं, फिर इसको मिटाऊंगा। कहता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के पास आम्रकुंज में हुआ था। अब गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वह क्या था? आपका सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम हो गया आपका महामाया। पिता जो थे वह शाक्य क्षत्रिय थे, कुल के थे, और माता कोयली कुल के थे या वंश के थे। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो है महामाया की मृत्यु हो जाती है, और इनका पालन पोषण जो होता है इसकी मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि बुद्ध जो है कितने वर्ष की अवस्था में शादी करता है, कितने वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है, और कब वह गृह त्याग देता है। 16 वर्ष की अवस्था में या 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो होता है, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से सोलह वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से होता है। इसके बाद 28 वर्ष की उम्र में 28 वर्ष की उम्र में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। एक पुत्र का जन्म होता है। एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम राहुल है या राहुल रखता है। राहुल है क्या था उस समय के अनुसार अगर बोलेंगे तो था, यहाँ हो जाएगा राहुल था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। माता का नाम क्या था? तो महामाया। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। तो ये माता पिता जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में कहाँ?
तो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम के पास आपका आम्रकुंज में इसका जन्म हुआ था। तो ये सारा छोटा मोटा जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग दिया। क्या किया? सत्य की खोज के लिए इन्होंने जब गृह त्याग दिया तो ये घर से निकल जाते हैं कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। चलिए आज बस इतना ही, कल इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।